हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज़ 200 मीटर टॉल। ठीक है जी। सबसे पहला जो आपका है कि आपकी 200 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। कितनी है? 200 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है। इसके टॉप से कोई आदमी है, एक पत्थर ही फेंक रहा है। जो पत्थर फेंक रहा है ये नीचे को, ठीक है जी, फेंक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विच इज टू ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। और उसी टाइम एक पत्थर ऊपर को भी फेंका जा रहा है। कहाँ से? विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, ऊपर को फेंका जा रहा है। बाई ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। एक तो यहाँ बिल्डिंग पे खड़ा था ये तो एक पत्थर क्या कर रहा है, ऐसे नीचे को ड्रॉप कर दे रहा है। और एक आदमी यहाँ बिल्डिंग की जड़ पे खड़ा है। ये भाई भी क्या कर रहा है, ऊपर को एक पत्थर फेंक रहा है। दोनों पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है जी। और ऊपर जो फेंक रहे हैं ये भाई साहब, इनकी स्पीड है कितनी? 50 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द टू स्टोन मीट। ठीक है भाई, इसने भी ये नीचे फेंका, इसने ये ऊपर फेंका, तो कोई ऐसा एक टाइम बताओ। ऐसे एक कंडीशन आएगी ना जहाँ पे ये ऊपर वाला भी यहाँ पे पहुंचा, जैसे नीचे वाला भी यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे ऐसा होगा ना कि ये एक दूसरे को मिल रहे होंगे। तो वो टाइम बताना है, किस टाइम पे हमें ऐसी कंडीशन मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वैसे। यहाँ पे देखो हमारा कॉन्सेप्ट वो वाला अगर आपका क्लियर नहीं है ना, कि ऊपर को पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है या नीचे को पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है जी। पहले तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर की तरफ से मैं ये मानता हूँ, इस ऊपर वाले भाई के लिए मानते हैं कि ऊपर वाले भाई से एक्स मीटर की डिस्टेंस पे जो है, जब ये पत्थर पहुंचा ऊपर वाले भाई का, तो जो नीचे वाले भाई साहब थे इनका पत्थर भी यहाँ पे पहुंच गया। यानी कि इस एक्स मीटर के केस पे दोनों पत्थर मिल रहे हैं, हम ये मानते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ नीचे वाले के लिए कितने डिस्टेंस पे मिला, नीचे वाले के हिसाब से देखूँ, टोटल एच हाइट थी 200 मीटर की, तो 200 माइनस एक्स, नीचे वाले के हिसाब से अगर देखें तो इस डिस्टेंस पे दोनों पत्थर मिले हैं। ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये डायरेक्शन बना दी कि नीचे को जो डायरेक्शन है ये मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। तो अब आपको आपका फॉर्मूला याद होगा, एस बराबर क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन है। जब मैंने नीचे को पॉजिटिव डायरेक्शन ली है तो जो हमारा ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी तो हमेशा नीचे ही लगता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आई होप ये आपको पूरा दिख रहा होगा ऐसे स्क्रीन। जी हमेशा नीचे को ही लगता है, और हम नीचे को ही पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये हमारी डायरेक्शन में ही है, तो ये पॉजिटिव का है जी। ठीक है जी। और आपका यू, ऊपर वाले भाई साहब जब फेंक रहे हैं इनिशियल, इसका यू क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। एस तो यहाँ पे एच से चेंज हो जाएगा, हाइट से। ठीक है जी। तो हमने कहा एक्स मीटर पे मिला है, तो ऊपर वाले भाई साहब के केस में ये एच कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और नीचे को फेंक रहे हैं, और हमारा जो ऊपर वाला भाई का पत्थर है वो भी नीचे को चल रहा है, हमने नीचे कोई पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, तो ये एच क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव का लेना पड़ेगा। तो एस बराबर एक्स हो गया ऊपर वाले के केस में। यू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर वाले के केस में तो जीरो है, क्योंकि यहाँ से इसने फ्रीली छोड़ा है। ठीक है जी। तो ये जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, और इंटू हाफ हो गया, इंटू जी। जी की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 10 यहाँ पे रख दी इसकी वैल्यू, पर सेकंड होता है ना। और टी स्क्वायर, टी, अच्छा टी तो हमें पता नहीं है, तो ये टी स्क्वायर रहने दो जी। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल रही है। और दूसरे वाले भाई साहब के लिए केस बनाओ अब। दूसरे वाले भाई साहब के लिए जब केस बनेगा, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, तो ऐसे क्या हो जाएगा इन भाई साहब के लिए, वो हो जाएगा 200 माइनस एक्स। और हमने जब नीचे को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रखी है, नीचे वाले भाई साहब का पत्थर हमारे मानी हुई डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। इट मीन्स जो ये हमने डिस्प्लेस हुआ है इन भाई साहब का पत्थर, वो अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो नीचे के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखी है, भाई साहब का पत्थर हमारी उल्टी डायरेक्शन में गया है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 200 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है जी भैया। यू, इन भाई साहब का यू भी है भैया, यहाँ पे देखो यू इनका कितना था, 50 मीटर पर सेकंड था। और देखो यू ऊपर को लगाया हमारा,
मतलब भाई साहब ने ऊपर को लगाया है जबकि हमने नीचे को पॉजिटिव लिया है, तो भाई साहब का जो हमारा वेलोसिटी है वो भी उल्टी डायरेक्शन में लगा है। तो ये भी हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव का लेना पड़ेगा, माइनस का 50। टी तो हम जानते नहीं है, टी को टी ही रहने दो, यही मानते ना हम, टी सेकंड में ही पहुंच रहा है तो टी को टी ही रहने दे रहे हैं। एंड ये पीछे वाले टर्म को भी रखो भाई। प्लस का क्या हो जाएगा, हाफ जी। तो भाई साहब इस केस में भी जी तो चाहे ऊपर फेंक रहा हूँ मैं, तो जी तो नीचे हमेशा लगना ही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, इंटू टी स्क्वायर। वो तो हम जानते नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी, देखा जाए। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए टी की वैल्यू निकालनी है, बस यही चीज़ है भाई। तो भैया कैसे करोगे आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व? तो इक्वेशन सॉल्व करने में तो आप माहिर हो। इक्वेशन फर्स्ट में देखो भाई, हाफ 10t स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता चल जा रही है एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये हाफ 10t स्क्वायर है ना, इसकी ये वैल्यू उठा करके अपनी इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस एक्स, ये माइनस साइन मत भूल जाना आगे का, ठीक है भाई। और इक्वल हो जाएगा माइनस का 50t अपनी जगह रहा। इसकी जगह पे यहाँ से हमने ये इक्वेशन फर्स्ट से एक्स पुट कर दिया तो प्लस का एक्स हो गया। इनको सॉल्व करना है भैया, इनको सॉल्व कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। पर इसमें देखो अगर मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये एक्स वाली टर्म फंसेगी नहीं, ये एक्स में कुछ आएगा ना, हमें तो टी की वैल्यू निकालनी है। टी और एक्स दो अननोन वेरिएबल हो जाएंगे, ये तो सॉल्व करना दिक्कत आएगी भाई। ये कहाँ हो जाएगा, उससे बढ़िया पता है क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कहाँ है, इक्वेशन फर्स्ट दिख रही ना आपको, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू ही इसमें रखूँ, एक्स की वैल्यू इसमें रखूँ, तो एक्स यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इस भाई एक्स की वैल्यू यहाँ रखो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर ये इक्वेशन सेकंड को लिखता तो मैं ऐसे लिख सकता था, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 200, प्लस का क्या हो जाता, एक्स हो जाता, बराबर क्या हो जाता, माइनस का 50t हो जाता, प्लस ये कितना है, हाफ टी जो भी है ये आपका, इसको मैं रहने नहीं दे रहा हूँ ना, हाफ इंटू 10t स्क्वायर ऐसा ही है। और जो हमारा ये प्लस का एक्स था ना, प्लस के एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये प्लस का एक्स इधर जाके क्या हो जाता, माइनस का एक्स हो जाता, ये माइनस का एक्स हो जाता है ऐसे। और अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करता तो ये क्या हो जाता, सीधे सीधे ये तो वैसे भी ये हो जा रहा, माइनस का 200, ये हो जाता माइनस का 50t। ये आपका था ही कितना, हाफ 10t स्क्वायर था ही। और इधर से भी मैं ये 5 लिख देना चाहिए था वैसे शुरू में ही, ये इधर से भी हो जाता क्या, माइनस का इसकी वैल्यू रखेंगे तो हाफ 10t स्क्वायर, ये देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये गया जीरो, तो ये सीधे सीधे बच रहा है इतना। ये तो सिंप्लीफाई था, आप तो ये तो आसानी से ही कर देते हैं ना। टी बराबर 4 बच जा रहा है, और ये टी बराबर 4 आया, किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो यही टाइम है भाई, टी बराबर ही तो हमें निकालना था। तो यही वो टाइम है जब क्या हो रहे होंगे, ऊपर वाले भाई साहब का पत्थर और नीचे वाले भाई साहब का पत्थर क्या हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे। कितने टाइम बाद मिल रहे होंगे, टी बराबर 4 सेकंड के बाद। और कॉन्सेप्ट हमने क्या क्या फॉलो किया वो आपने देखा होगा। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ पे जैसे नीचे को पॉजिटिव डायरेक्शन ली है तो बाकी जो सारी चीज़ें कंसिडर करनी है इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कंसिडर करनी है। तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको। अगर आपको ये सेंस समझ में नहीं आ पा रहा है तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे चलो, हम अगर इधर इधर की तरफ करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये मानते कि ऊपर को जो हमारी डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेते, फिर क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो जाती हमारी, वो वाला केस भी थोड़ा देख लेते हैं। आप इसको खुद करके देखना, अगर मैं ऊपर के लिए पॉजिटिव लेता ना, तो फिर देखो ऊपर वाले भाई साहब के लिए अगर देखो मैं ऊपर के लिए पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसमें देखो जी बराबर क्या आ जाता, नेगेटिव का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता। पहली बात तो ये हो जाती, क्यों आ जाता, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे ही लगना है अर्थ के कारण, इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। और हम मान रहे हैं कि हम जब ऊपर को जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी उल्टी डायरेक्शन में जी लग रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है भाई। ये आपकी समझ में आया। जब ये भाई साहब नीचे फेंक रहे हैं तो एस बराबर क्या होता था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था ना। तो जी तो आपको पता चल गया, नेगेटिव का रखना पड़ेगा भाई। और इनके लिए पहले वाले नहीं, ऊपर वाले भाई साहब के लिए यू इस केस में भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल कर रहे हैं, सीधे छोड़ रहे हैं भाई साहब। एस बराबर क्या हो जाएगा इन भाई साहब के लिए, तो एस बराबर इन भाई साहब के लिए उल्टा हो जाएगा। अगर ये मैंने एक्स माना था ना, यहाँ पे मिल रहा था, तो माइनस का एक्स हो जाता इन भाई के लिए, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में गए ना हम, तो इधर को पॉजिटिव मान लेते, माइनस का एक्स हो जाता। और ये क्या हो जाता, इधर इधर ये आपको हो जाता माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता।
समझ रहे हो आप। और अगर नीचे वाले भाई साहब के लिए देखते तो इस केस में इनके लिए ये 200 माइनस जो एक्स डिस्टेंस है जहाँ पे कि ये बॉल मिल रही हैं वो ऊपर जा रहे हैं, मैंने हमारी बॉल भी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेस भी ऊपर को हो रहा है, हमने ऊपर कोई पॉजिटिव ले रहा है, तो इस टाइम इन भाई साहब के लिए ये वाला केस किया जाता 200 माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव का नहीं लेते, पॉजिटिव का लेते। ठीक है जी। और बराबर हो जाता है यू टी। और जो ये हमने भाई साहब ने ऊपर को फेंका है तो ऊपर कोई वेलोसिटी लगी है, मतलब ऊपर की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, तो इस टाइम ये भी पॉजिटिव की हो जाती। तो ये क्या हो जाती यू टी 50 × टी हो जाता, माइनस का 50 नहीं लेते। ठीक है जी। और प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे भी क्या हो जाता माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी तो नीचे कोई लग रहा है। ठीक है भाई, ये इतना हो जाता। अब यहाँ पे भी इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते आप तो आपको टी बराबर 4 सेकेंड ही आता, आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो इतना फ़र्क पड़ जाता ऊपर की तरफ को डायरेक्शन मानने पे। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें जो इसी प्रकार का कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।